77 साल के वक्फे के बाद यूरोप में जंग है और जंग जारी है। आज भी रूस की यूक्रेन पर दूसरे रोज़ भी बमबारी जारी रही, जबकि पहले रोज़ होने वाली जंग में 137 हलाकतें सामने आई थीं। यूक्रेन की हुकूमत ने दूसरे रोज़ रूसी हमलों की तस्दीक करते हुए इस बात की भी तस्दीक कर दी है कि रूसी फ़ौजें यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में दाखिल हो चुकी हैं। क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। रूसी वज़ारत दफ़ा के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की 118 मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स और उसकी साइट्स तबाह कर दी हैं। रूस ने यूक्रेन के चेर्नोबिल एटमी प्लांट पर भी कब्ज़ा किया है और यूक्रेन की वज़ारत दफ़ा ने 1000 रूसी फ़ौजी हलाक करने और मुतअद्दिद जंगी जहाज़ मार गिराने का दावा किया है। दूसरी जानिब मगरिब ने पूरी कुव्वत से रूस का माशी नातका बंद करना शुरू कर दिया है। बड़े बड़े रूसी बैंक्स को आलमी बैंकारी निज़ाम से खारिज कर दिया गया है। इन बैंकों पर पाबंदियाँ लग गई हैं, सैंक्शंस आ चुकी हैं। दुनिया भर में प्यूटिन समेत मालदार रूसियों के असास से मुंजमद कर दिए गए हैं और ये अमल तेज़ी से जारी है। इसके अलावा रूस पर उन तमाम दरामदात पर पाबंदी लगा दी गई है जो कि उसको अपने टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल के लिए चाहिए, मुख्तलिफ सनतों में इस्तेमाल के लिए चाहिए, मगर अब ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। इन दरामदात पर भी मगरिब ने भरपूर पाबंदियाँ लगा दी हैं। अमेरिका और बरतानिया के बाद आज यूरोपीय यूनियन कमीशन के सदर ने भी रूस पर सख्त माशी पाबंदियों का ऐलान किया। आज चीन के सदर शी जिनपिंग ने रूस के सदर पुतिन से फ़ोन पर रब्ता किया, जिसमें सदर पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन से मुज़ाकरात कर सकता है। आज ही सदर पुतिन के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन की गैर जानिबदार हैसियत पर बातचीत के लिए यूक्रेन के सदर ने आमादगी का ऐलान किया है। इस तजवीज़ के जवाब में सदर पुतिन यूक्रेन के वफ़द के साथ मुज़ाकरात के लिए वज़ारत दिफ़ा, वज़ारत ख़ारजा और सदारती इंतज़ामिया के नुमाइंदों की सतह पर एक वफ़द भेजने के लिए तैयार हैं। इससे कबल यूक्रेन के सदर ने यूरोप के 27 ममालिक को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को तन्हा छोड़ दिया गया है, लेकिन हम भरपूर मुकाबला करेंगे। रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के बाइस पाकिस्तानी सफारत खाना दारुल हुकूमत कीव से चेर्नोबिल में मुंतकिल हो गया है और इसके साथ इस तशवीश की कभी सामने आई है, ये बात तशवीशनाक बात सामने आई है कि इस जंगी माहौल में कई पाकिस्तानी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और पाकिस्तानी सफारत खाने से मदद के तलबगार है। ये आपके इल्म में होगा कि यूक्रेन की एयर स्पेस जो है वो सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए अब बंद कर दी गई है, इसलिए ये नामुमकिन है कि जहाज़ से यूक्रेन पहुंचा जा सके और इसलिए जो पाकिस्तानी हमें बताया गया है कि 20 पाकिस्तानी तालिब इल्म हैं जो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन में जारी जंग की ताज़ा तरीन मालूमात लेने के लिए हम जाएंगे यूक्रेन, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं टर्की के मुमताज़ न्यूज़ टेलीविज़न चैनल TRT वर्ल्ड के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट अली मुस्तफ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया अली मुस्तफ़ा साहब। बज़ाहिर ये लगता है कि गो के जो रूसी अफवाज की पेशकदमी थी या यलगार थी यूक्रेन की जो कल अलसुबह शुरू हुई, गो कि उसको भी 48 घंटे नहीं हुए हैं, मगर बज़ाहिर ये लगता है कि रूस के जो अहदाफ थे या जो जंगी अहदाफ थे या जो सियासी अहदाफ थे वो कमो बेश वो उसके हासिल करने के करीब है या उसने तकरीबन हासिल कर लिए हैं। ये तासुर क्या दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। जब कीव गिरेगा, और ये इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कामरान साहब, जब कीव गिरेगा तो रूस कंट्रोल में होगा और आहिस्ता आहिस्ता उनके जो टैंक के दस्ते हैं, उनके सोल्जर्स जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस वक्त हूं एक जगह है ज़पोरिशिया के नाम से, ये दनीपर रिवर जो डिवाइड करता है यूक्रेन को ईस्ट और वेस्ट के दरमियान, ये उसके ईस्ट के अंदर है मगर वेस्टर्न एज ऑफ द ईस्टर्न यूक्रेन। तकरीबन 3.5 घंटे मारियोपोल से हैं और ये खबर है कि 2 दस्ते रूसी टैंक के 2 दस्ते इस इलाके में आ रहे हैं। बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे 10 लाख लोग तकरीबन रिहाइश पजीर हैं और एक पिछले 24-48 घंटे में जब से हम यहाँ पे मौजूद हैं सेंटिमेंट चेंज हो रहे हैं, लोगों में ज्यादा खौफ आ रहा है। हमारी मुलाकात भी हुई ना सिर्फ पाकिस्तानी कुछ स्टूडेंट से बट मोरक्को के स्टूडेंट से, इंडियन स्टूडेंट से, और वो सब एक कश्मकश में फंसे हुए हैं। वो पैसे नहीं निकाल सकते बैंक से, बैंक्स पे कल लाइनें लगी हुई थी और आज ज्यादातर बैंक्स ने अपने एटीएम्स बंद कर दिए हैं। होटल्स के अंदर जो एटीएम थे वहां पे यकीनी तौर पे अली मुस्तफा साहब यकीनन ये तो क्योंकि जंग का माहौल है तो उसका तो ये एक फॉल आउट तो एक बहुत ही लॉजिकल है, मगर ये फरमाइएगा कि रूस जो है अपैरेंटली ये लगता है कि इस यूक्रेन पे फ़ौजी कब्ज़ा नहीं चाहता,
مگر روس پرست پوٹن پرست حکومت چاہتا ہے، اور موجودہ صدر زیلنسکی جو ہیں کیونکہ وہ مغرب کے حامی ہیں، ان کی روانگی چاہتا ہے، ان کا خاتمہ چاہتا ہے، اور یہی ہدف ہے اس وقت، اور اس کا کوئی مزید فوجی ہدف نہیں ہے، اور یہ کہیں بہت دور ہوتا نہیں نظر آ رہا، یہ قریب ہے شاید۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ یوکرین کے اندر ٹریڈیشنلی یہ دو ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں۔ 1991 میں جب یوکرین نے آزادی حاصل کی سوویت یونین سے، تو ویسٹرن یوکرین زیادہ تر یورپ اور ویسٹرن لکنگ تھا، اور جو ایسٹرن یوکرین تھا وہاں پہ زیادہ تر رشین انفلوئنس تھا۔ تو 2014 میں یہ بریک آئی، جو ینوکووچ گورنمنٹ تھی وہ 2014 میں اس نے ریزائن کیا، ینوکووچ نے، وہ بھاگ گئے رشیا، اور پھر رشین فورسز نے موو کیا کرائمیا کے اندر، اور جو رشیا کے حمایتی تھے اس ملک کے اندر ایسٹرن یوکرین میں، دونیتسک میں اور لوہانسک میں، انہوں نے آزادی ایک طریقے سے ڈکلیئر کر دی۔ جو چیز اب آ کے تبدیل ہوئی ہے کہ کچھ دن پہلے پوتن صاحب نے وہ آزادی تسلیم کر لی ان کی، یعنی لوہانس اور دونیتس کو ایک پیپلز ریپبلک ڈکلیئر کر دیا، اور یوکرینین جو سوورنٹی تھی اس سے بیسکلی چیلنج کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے فورسز انڈر سینڈ کیے۔ مگر یہ جو آپ نے ڈیوائیڈنگ لائن ایک طریقے سے ذکر کیا، وہ بالکل موجود ہے یہاں پہ، اور زیلنسکی صاحب جو صدر ہیں یوکرین کے، انہوں نے پچھلے 24 گھنٹے میں یہ بھی کہا ہے کہ رشیا کے کچھ حمایتی یہاں پہ سازش کریں گے اور کنٹرول لینے کی کوشش کریں گے، سیبوٹاج کرنے کی کوشش کریں گے، فار ایگزامپل الیکٹریسٹی نیٹ ورکس کو، انفراسٹرکچر کو۔ اچھا، دوسری جانب روس کو اس مہم جوئی کی اقتصادی طور پہ بڑی شاید قیمت ادا کرنی پڑے، کیونکہ جو ہم سینکشنز سن رہے ہیں، روس کا جو مرکزی بینکاری نظام ہے اس کو عالمی بینکاری نظام سے منقطع کر دیا ہے مغرب نے، ان کی امپورٹس پہ، ٹیکنالوجی کی امپورٹس پہ بڑی شدید پابندیاں لگ رہی ہیں۔ پھر جو اولیگارکس، یہ جو مالدار روسیوں کے اثاثے ہیں دنیا بھر میں، وہ منجمد کر رہے ہیں، اس کی کاسٹ تو کافی ہیوی ویسٹ جو ہے، مغرب جو ہے، وہ روس سے وصول کر رہا ہے، اور اس کے معاشی اثرات سے روس کتنا متاثر ہوگا؟ میرے خیال سے زیادہ متاثر نہیں ہوگا۔ میرے خیال سے جو بینیفٹس ہیں پوتن صاحب کے لیے، دے آؤٹ وے دا کاسٹ۔ کیوں؟ پچھلے آپ نے بینکنگ سیکٹر کی بات کی، ہاں سینکشنز لگے ہیں رشین بینکس کے اوپر، لیکن ہنگری اور جرمنی نے اور کچھ ممالک نے یہ کہا ہے کہ جی روس کو سوئفٹ میسیجنگ سسٹم سے نکالنا نہیں چاہیے، تو یہ ایک ون ہے ان کے لیے بیسکلی۔ رشیا کا یہ آبجیکٹو اگر آپ دیکھیں کہ اگر سینکشنز وہ ڈیل کر رہے ہیں، تو انہوں نے یورپ کو بھی ڈیوائیڈ کیا ہے، کیونکہ جرمنی انیشلی بہت کترا رہا تھا کہ جی ہم نہیں توڑ سکتے، ہماری انرجی ریکوائرمنٹس ہیں رشیا کے ساتھ۔ پھر انہوں نے جب یہ حملہ شروع کیا، نارڈ سٹریم پائپ لائن کا جو اگریمنٹ تھا اس کے اوپر ہولڈ کیا جرمنی نے انڈر پریشر فرام امریکہ، لیکن ابھی بھی جرمنی کے اندر ایک یہ تاثر ہے کہ جی رشیا کو ہم اتنا نہیں پش کر سکتے، سوئفٹ میسیجنگ سسٹم سے رشیا کو ہم نہیں نکال سکتے۔ تو میرے خیال سے پوتن صاحب جس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں پچھلے 20-22 سال سے جب سے وہ اقتدار میں ہیں، تو انہوں نے یہ اس بات کو کیلکولیٹ ضرور کیا ہوگا کہ اتنا فال آؤٹ نہیں ہوگا، اور جو بھی فال آؤٹ ہوگا اسے رشیا ہینڈل کر سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔